शहीद सिख परिवार की बेटी बन गई राहुल गांधी की वॉर रूम का हिस्सा। गुरमेहर कौर, यह नाम आपने 2017 में जरूर सुना होगा। गुरमेहर कौर का नाम तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर उन्हें रेप की धमकी दी गई, अभद्र टिप्पणियां की गई उनके ऊपर, और गुरमेहर कौर को जिस तरीके से एक खास राजनीतिक दल के समर्थकों ने और एक खास विचारधारा के लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल किया, अपमानित करने की कोशिश की, उसके बाद गुरमेहर सिंह एक बड़े चेहरे के तौर पर देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई। आज गुरमेहर कौर राहुल गांधी की वॉर रूम का हिस्सा है, उनकी टीम का हिस्सा है। यह सब कैसे हुआ और बाकी गुरमेहर कौर की पूरी जिंदगी के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 2017 में हुआ यह था कि गुरमेहर कौर ने उनका एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में उन्होंने जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसके समर्थन में एक कैंपेन चलाया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक छात्रा हूं और मैं एबीवीपी से नहीं डरती। अब एबीवीपी कौन है आपको बता दें, एबीवीपी आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इसका संबंध रिश्ते साफ तौर पर समझ में आते हैं। और जब गुरमेहर कौर ने यह कहा तो उसके बाद से ही उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद उनका एक और प्ले कार्ड ली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें गुरमेहर कौर ये कहती हैं कि मैं एक शहीद की बेटी हूं, मेरे पापा को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पापा को वॉर ने यानी कि युद्ध ने मारा। अब उनके पापा की कहानी भी आपको दरअसल बता देते हैं। दरअसल हुआ यह था कि जब गुरमेहर कौर मात्र 2 साल की थी, उनके पिता का नाम था कैप्टन मनदीप सिंह। वो पंजाब के जलंधर के रहने वाले थे, मतलब गुरमेहर कौर का परिवार पंजाब के जलंधर का है। उनके पिता जो थे 6 अगस्त 1999 को अपनी ड्यूटी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में उनकी टीम लगी हुई थी और इसी दौरान उनकी कंपनी मुख्यालय पर आतंकवादियों ने हमला किया और 6 भारतीय जवान सैनिक शहीद हो गए और उसी में गुरमेहर कौर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह की शहादत हो गई। 2 साल की थी गुरमेहर कौर, उनकी छोटी बहन थी बानी कौर और इसके साथ ही आपको बता दें उनकी मां राजविंदर कौर ने उनका पालन पोषण किया। इसके बाद पिता जब शहीद हो गए और गुरमेहर कौर बड़ी हुई तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से की। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो लंदन चली गई, वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स की डिग्री ली। लेकिन आपको बता दें कि पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई जॉब करना या अपने आप को सेटल करने की बजाय गुरमेहर कौर ने आंदोलनों का रास्ता चुना और उनका नाम एक्टिविस्ट गुरमेहर कौर के तौर पर वो जानी जाने लगी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आंदोलनों से जुड़ी और सबसे वही मैंने जो बताया कि 2017 में जो उन्होंने जिस आंदोलन में हिस्सा लिया, जो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की सोशल मीडिया के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी की, उसके बाद वो चर्चा में आई। फिर आपको बता दें कि भारी ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां उन्हें मिली और तीखी आलोचनाओं का सामना गुरमेहर कौर को करना पड़ा। और आपको बता दें उनकी जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ, जिस साहस के साथ इस ट्रोलिंग को फेस किया, उसके बाद दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने 2017 में गुरमेहर कौर का नाम दुनिया को प्रभावित करने वाले 10 युवाओं की सूची में नेक्स्ट जनरेशन लीडर, फ्री स्पीच वॉरियर के रूप में नॉमिनेट किया। ये आपको बता दें, ये गुरमेहर कौर की जिंदगी की दास्तां है। और उसके बाद आपको बता दें कि लोग एक बार फिर जब आश्चर्यचकित हुए 2017 की वो कहानी, लोग उन्हें विस्मृत होने लगे। सोशल मीडिया की दुनिया में यही होता है कि आप थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक अगर आप दूर हो जाएं तो लोग आपको भूल जाते हैं। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय नई दिल्ली से गुरमेहर कौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो किस विषय पर था वो हम आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर और देश के दूसरे हिस्सों में, उन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की वजह से जिन युवाओं को पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तो उनकी कानूनी सहायता के लिए, लीगल हेल्प के लिए कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन की घोषणा की है। और इस घोषणा करने के दौरान गुरमेहर कौर मौजूद रही कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से। इसके बाद एक बार फिर से देश, दुनिया, मीडिया सब में गुरमेहर कौर की चर्चा होने लगी।
अब आपको बता दें कि गुरमेहर कौर की आइडियोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो राहुल गांधी से कैसे जुड़ी। आपको बता दें कि गुरमेहर कौर की आइडियोलॉजी और सोच आज के आधुनिक पढ़े लिखे और जागरूक युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने राइटर के तौर पर किताबें भी लिखी हैं। वो अपने परिवार के इतिहास, अपने पिता की शहादत और भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर खुलकर बात करती हैं। गुरमेहर कौर का साफ तौर पर मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना और व्यवस्था से सवाल पूछना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। गुरमेहर कहती हैं कि युवाओं की आवाज को पुलिस की लाठी, अत्याचार, मुकदमे या सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के दम पर दबाया नहीं जा सकता। अब आपको बताते हैं कि वो राहुल गांधी से कैसे जुड़ी। दरअसल 2017 में जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई, जब उनको ऑनलाइन रेप की धमकी दी जाने लगी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने खुलकर गुरमेहर कौर का समर्थन किया और कहा था राहुल गांधी ने कि भय और अत्याचार के खिलाफ असहमति की आवाज उठाने वाली भारत की बहादुर बेटी गुरमेहर कौर को हम सबका समर्थन है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और सालों बाद जब देश के नौजवान नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर जब प्रदर्शन में आए, सामने आए, हालांकि गुरमेहर कौर की तब भी कोई चर्चा बहुत खास नहीं हुई। उनके बारे में लोगों ने इस तरीके से कोई चर्चा नहीं की कि वो प्रोटेस्ट में नेतृत्व कर रही है या आगे आकर उनकी कोई भूमिका है। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद जब छात्र फंसे तब उनके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को पीछे रखा है और कई नए चेहरों को वो आगे कर रहे हैं और एक शहीद सिख परिवार की बेटी, एक शहीद फौजी की बेटी को आगे कर दिया है। और इसके बाद जिस तरीके से गुरमेहर कौर बड़ी संजीदगी के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात को मीडिया के सामने या पब्लिक डोमेन में रखती हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के विरोधी धड़े हैं या वो दक्षिणपंथी जमात जो है, उसको गुरमेहर कौर जवाब देने में सक्षम है। और जब जब वो सामने आएंगी, उनके राष्ट्रवाद का जो कथित आवरण है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो राष्ट्रवाद के आवरण तले अपने गलत कामों को ढक नहीं सकेंगे। इसलिए गुरमेहर कौर को राहुल गांधी ने आगे किया है। अब आपको बता दें कि गुरमेहर कौर सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टर गर्ल नहीं रह गई हैं, बल्कि छात्र आंदोलन का एक नया चेहरा बन गई है। मतलब कि इस देश में जब जब छात्र आंदोलनों की बात होगी, युवाओं से जुड़ा मसला होगा और उसमें भारत के 10 लोगों की चर्चा होगी, तो उसमें एक नाम गुरमेहर कौर का भी जरूर आएगा। उनका राजनीतिक उभार साफ संकेत देता है कि देश की आने वाली राजनीति में, भावी राजनीति में युवा सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अब वो देश का एजेंडा तय करेगा। भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, संगठन है जो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारी ये विचारधारा, वो विचारधारा, वो अपने युवाओं को बूथ स्तर का वर्कर बनाकर ही उनसे काम लेना चाहती है। जबकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर आपके अंदर आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता है, आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, अगर आपने संघर्ष करने की ताकत है, तो हम आपको मंच देंगे, आप आगे बढ़िए। गुरमेहर कौर का ये जो नया राजनीतिक उभार है, ये इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। अब आपको बता दें, एक और बड़ी सूचना आपको दे दें कि गुरमेहर कौर को, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उतार दिया गया। कांग्रेस इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के मंच की अपनी गरिमा है, तो कोई भी नेता आकर के यूं ही नहीं बैठ जाएगा। तो कांग्रेस ने गुरमेहर कौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लाया। कांग्रेस चाहती तो किसी और से इस बात का ऐलान करा सकती थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी एक लड़की जब सामने आएगी और अपनी बात को रखेगी, तो देश का जो जनजी है, जो युवा है, वो उनसे अट्रैक्ट होगा, वो उनकी बातों को सुनेगा। और देश का युवा आज क्या सुनना, जानना चाहता है, उसके मुद्दे क्या है, उसकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, गुरमेहर कौर इस बात को समझती है। और गुरमेहर कौर जैसे और भी कई एक्टिविस्ट समझते हैं इस बात को, और उन सबको कांग्रेस पार्टी ने मंच देने की शुरुआत कर दी है। और यह कदम बताता है कि यह सिर्फ एक गुरमेहर कौर नहीं, बल्कि इसके पीछे अब कांग्रेस में एक बड़ी लाइन, बड़ी जो भविष्य का नेतृत्व है, वो तैयार हो रहा है और वो जल्द ही देश के सामने होगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? राहुल गांधी की सियासत को लेकर, देश की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।